इन द हिंदू कास्ट सिस्टम द ब्राह्मण्स आर द मोस्ट प्रिविलेज कास्ट, है ना, जो सबसे ऊपर है, जिनको सम्मान बोलते हैं। एंड द शूद्रास आर द बॉटम ऑफ द टेबल, सबसे निचले स्तर पर है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम शूद्रा देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर कॉल्ड अनटचेबल। तो शूद्रा में भी और नीचे एक है कि जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, मतलब छुआछूत, मतलब कि जो सिटी के उनको बोला था कि बाहर रहो आप, ठीक है ना, सिटी के अंदर आपकी पर्चा भी नहीं पड़नी चाहिए। हु आर आउटसाइड द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम के बाहर बोले जाते हैं, ठीक है ना, जो कास्ट सिस्टम के अंदर आर कंसिडर्ड टू बी द रिचुअली इम्प्योर, इनको क्या कहा जाता है, इम्प्योर, मतलब कि वो शुद्ध नहीं है। अब तुम काम उनसे ऐसे करा रहे हो तो वो शुद्ध कहाँ से रहे। Earlier, people belonging to this category were kept entirely outcast to the extent that they were not allowed to dwell in the cities and or purchase property in the localities inhabited by the higher caste people. तो देखो उनको सिटी के अंदर वो घूम नहीं सकते, फ्रीली घूम फिर नहीं सकते, और सिटी में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, और जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं उनके घर के पास में भी नहीं रह सकते, और यूज विलेज ड्वेल्स, और जो गांव के जो कुएं हैं उनको यूज नहीं कर सकते, पॉन्ड्स को यूज नहीं कर सकते, तालाबों को, जो कि हायर कास्ट के लोग यूज करें, मतलब कि उनका जो पॉन्ड या वेल है वो अलग रहेगा, ठीक है ना। दे वर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल एंड वर्शिप देयर, टेम्पल में जाने की मनाही थी, और वर्शिप वहां पे नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। और रीड रिलीजियस बुक तो शायद ये किसी को नहीं पढ़ने दे रहे थे, न क्षत्रिय को पढ़ने दे रहे थे, न किसी को नहीं पढ़ने दे रहे थे मेरे हिसाब से, हाँ, किसको पढ़ने दे रहे थे। But since these discriminatory features have been outlawed by the various government legislation, in the situation on the ground have improved a lot. फिर लेकिन जब गवर्नमेंट आ गई, ठीक है ना, 1947 में, तो फिर उन्होंने क्या किया, सबको अलाउ कर दिया कि भाई सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, रिजिडिटी क्या हो गई, कठोरता कम हो गई, सर क्या तो बढ़ गई। अगर बढ़ जाती है सर अगर बढ़ जाती है आप भी यहाँ पे नहीं रहते, है कि नहीं, ऐसा होता था ना, है। ब्राह्मण घर नहीं सर, मतलब आप सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना सर, सिर्फ ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते हैं ना। देखो, वैश्य जो है वो व्यापार कर रहा होता है, क्षत्रिय यानी क्या है ना, वॉरियर होता है, और शूद्रा वही काम कर रहा होता है, लेकिन पढ़ाई हम कहाँ कर रहे होते पढ़ाई, वैसा बोलो, सही है, तो गलत है सर, ये बम्बन का घर है क्या? तो ये क्या सोच रहे हो? देयर इज नो कास्ट इन क्लास, ठीक है। कहाँ है? तो अलग अलग जो है लेजिस्लेशन, मतलब कि क्या लाया, मतलब कानून सुधार लेके आए, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन कास्ट, है, इनइक्वालिटी को कम किया, और भेदभाव को कम किया कास्ट वाइज, ठीक है। कलर से, कलर मतलब भाई काला है, गोरा है। क्रीड मीन्स बिलीफ, फेथ, आइडियोलॉजी, बिलीफ, आस्था, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, जन्म स्थान, एनी सिमिलर फैक्टर, इससे रिलेटेड, इन सबसे रिलेटेड नस्ल, रेस, ठीक है ना। जैसे भाई बंगाली है, मराठी है, ठीक है ना, तो ऐसा बोल दिया कि भाई अब कोई भी कहीं भी जाके क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है ना। जब शिवसेना क्या बोल रही थी कि यहाँ पे बाहर के नहीं आ सकते, बाहर के नहीं आ सकते, है ना, वैसे शिवसेना, सेना बोलते थे, गवर्नर, गवर्नर बोलेगा, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी बोलेगा इनसे। क्या बोला था उन्होंने? नहीं 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 नहीं, क्या क्या बोले, गुजराती लोग ज्यादा मतलब बिजनेस कर रहे हो, है ना, सही बोल रहे हैं सर, वो गुजराती लोग ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं ना वहाँ पे। मतलब मुंबई ज्यादा कमा रहा है कि गुजरात ज्यादा कमा रहा है? हम्म। हाँ तो सर बिजनेस कर रहे हैं सर वो गुजराती वहाँ पे। ये भी आया था, शिंदे कोई तो है, वो बोल रहे थे कि गुजरातियों को नहीं क्या है ना भगा बोले यहाँ से, क्योंकि वो ज्यादा बिजनेस कर रहे तो मराठी आदमी बिजनेस नहीं कर पा रहे, ऐसा समझ आएगा। देखो व्यापार तो देखो सर, अरे सर कोई भी नहीं करता सर, सब करते हैं डूबते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिजनेस करना आता है सर, गुजरातियों को आता है, मारवाड़ी को आता है, सिंधी को आता है, ठीक है ना, आता है ना, इनको आता है ना, हम सब नहीं कर सकते, हाँ।
साहू, हाँ। तो वैश्य समाज है ना वो सब, वैश्य समाज में आते हैं सब। मोदी क्या है, वैश्य समाज के बिजनेसमैन है, मतलब खुद बिजनेसमैन नहीं है लेकिन बिजनेसमैन समाज से आते हैं। तो जो ये समाज वाले हैं ना, इनको आता है सर, एक्चुअली ब्लड में उनके बिजनेस करना। आप बिजनेस करने जाओ डूब जाओगे, डूबे ना सर। सर वो बुलडोजर लिया तो आप तो शनि वनी। हाँ, जो भी है बिजनेस में उतना, लेकिन फायदा नहीं होगा ना। मिस्टर सर बोल रहे थे कि मेरा फायदा नहीं हुआ। सर एजुकेशन की तरफ जाके गलत किया तुम्हारे भाई ने, बड़े भाई ने नहीं क्या। सर वो जितना तुम बिजनेस में कमाओगे ना, कुछ नहीं है। लेकिन रिस्क रहता है, रिस्क ऐसा नहीं है। तो अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, इज अ क्राइम। जो छुआछूत है वो क्या हो गया, क्राइम हो गया। एंड इज आउटलॉ एज पर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 के द्वारा उसको हटा दिया। इक्वल सिटीजनशिप दिया है, समान नागरिकता दिया है, इक्वल राइट दिया है, समान अधिकार दिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है सबको, बराबर का ये दिया है, मतलब अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। क्या संधि, हाँ मराठी वर्ड है वो, संधि। फॉर डेवलपमेंट हैज बीन ग्रांटेड टू ऑल, मतलब कि सब लोग अपना विकास कर सके। ऑल्सो स्पेशल प्रोटेक्शन हैव बीन गिवन टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, है ना। एस सी एस टी को भी सेम ही दिया है प्रोटेक्शन, नहीं स्पेशल दिया है, स्पेशल दिया है, इनसे भी बाकियों से भी स्पेशल दिया है। तो वो वहाँ पे जो लेडीज है ना, उनके पास साड़ी पहनते हैं ना, तो ब्लाउज नहीं है पहनने के लिए, बताओ। और वहाँ पे इतनी बेकार हालत है, प्रॉपर बता रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे उनके घर में जाओगे ना, तो समझ लीजिए घर में 3 लेडीज है, तो तीनों लेडीज के पास साड़ी नहीं है। तो अगर जैसे रिपोर्टर बाहर आया, तो एक लेडीज साड़ी पहन के आती है, और फिर दूसरी लेडीज को आना है तो वो अंदर जाती है, अपने कपड़े निकालती है, वो दूसरी पहन के आती है। आप बताओ, तो क्यों, ज़्यादा सही है? नहीं, उनको आरक्षण मिला, सही है ना। उनकी हालत बहुत खराब है, ठीक है। एससी कम से कम समाज में आ गया है, एसटी नहीं आया ना, आज भी जंगल में रह रहा है। वो क्या कर रहा है, हुगा का हुगा हुगा, अभी लड़ाई जाएगा नहीं क्या। दिस हैज बीन डन टू सिक्योर सोशल इक्वलिटी इन द इंडियन सोसाइटी। ये ऐसे क्यों किया, एस सी एस टी को क्यों स्पेशल प्रिविलेज दिया है, प्रोटेक्शन दिया है, क्यों? ताकि समाज में समान समानता रह सके, ठीक है ना। सबको, मतलब अब देखो जो ज्यादा नीचे गिरा हुआ है विकास के इसमें, तो भाई उसको ज्यादा हमको देना पड़ेगा ना, स्पेशल, है ना। आप अगर यहाँ तक हो तो आपको कम देंगे, ये बात है। रिकॉर्ड हो रहा है मतलब, तो क्या। इम्पोजिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन कमेंसिलिटी, ठीक है ना। इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कमेंसिलिटी मतलब एक्ट ऑफ ईटिंग टुगेदर, एक्ट ऑफ, हाँ। देखो रेस्ट्रिक्शन क्या आते हैं यहाँ पे, कि कास्ट ऑल्सो डिटरमाइन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द कास्ट, मतलब कि जैसे आप अगर ब्राह्मण समाज के हो, या और जैन हो, जैन और बौद्ध है, नहीं बौद्ध नहीं, सब खींच खींच के खा रहे हैं मस्त नॉनवेज। नहीं नहीं नहीं, जो नॉनवेज नहीं खाते, जैन नहीं खाते, और मारवाड़ी और अग्रवाल नहीं खाते, ठीक है ना। तो उनके क्या इसमें बताया कि ये नहीं खाना है, नहीं खाना है बताया ना। तो ये रेस्ट्रिक्शन, मतलब देखो रेस्ट्रिक्शन किस पे है, ईटिंग हैबिट पे। तो देखो ये रिलेटेड किससे, कास्ट से, ठीक है सर। जनरली देर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रूट, मिल्क, बटर, ड्राई फ्रूट, है ना। ये जो देखो आइटम के नाम लिए, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, किसी को नहीं है ना रेस्ट्रिक्शन, सब खा सकते हैं। बट देर आर सम रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग अनफ्राइड फूड। जो अनफ्राइड फूड मतलब जो इसको फ्राई नहीं किया है, ठीक है ना। अनफ्राइड कौन से फूड है, फूड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, पक्का और कच्चा। पक्का कच्चा में, पक्का कच्चा समझ रहे हो, नहीं समझ। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ घी। देखो घी का कैसा यूज है, विथ और विदाउट वाटर। मतलब देखो कुछ भी आप चीज बना रहे हो, तो उसमें या तो पानी डाल के बना दो, या फिर घी डाल के, मतलब एक दूसरा एग्जांपल मतलब ऑयल।
इफ इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड ओनली घी इज यूज एंड नो वाटर इज यूज, उसको पक्का बोलेंगे। समझे सर? पक्का कच्चा का मतलब जो आप सोचे थे वो नहीं है सर। ठीक है, इसको बोलते हैं पक्का। ऑन द अदर हैंड कच्चा इज फूड इज प्रिपेयर्ड विद यूज ऑफ वाटर। ठीक है, अगर यूज ऑफ वाटर कर रहे हैं तो कच्चा, समझ गए ना? ऑयल का यूज कर रहे हैं तो पक्का। द कच्चा फूड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम अ पर्सन ऑफ वंस ओन कास्ट और हायर कास्ट। देख लो, कच्चा जो फूड है वो किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं? सिर्फ पर्सन ऑफ वंस ओन कास्ट, हमारी कास्ट से या फिर हायर कास्ट से। ये प्री का क्वेश्चन बन गया। हाँ, जो पानी वाला है ना, कच्चा वाला, वो आपकी कास्ट से ले सकते हैं या फिर आपसे हायर कास्ट से। समझे? ठीक है, नहीं बताया ना सर, वैसे सिर्फ कच्चे के लिए है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब नहीं दिया है सर। आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी और एंड पॉल्यूशन, मतलब प्योरिटी होनी चाहिए, रोज नहाना चाहिए, ठीक है ना? पॉल्यूशन नहीं रखना चाहिए, कचरा सही जगह पे फेंकना चाहिए। कास्ट सिस्टम इज लार्जली एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। जैसे हायर कास्ट है बिलीव टू बी प्योर, जो हायर कास्ट है वो बोलते हैं कि बहुत ही मतलब 10 बार नहाना चाहिए, है ना? तो कुछ ऐसा देखा होगा आपने, वो ब्राह्मण लोग कि हाँ, है ना, नहाते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, इतना कैसे मालूम है? हाँ हाँ, तो वही नहीं, वो बोलते अरे अरे ये हो गया तो मैं अब पवित्र हो गया, मैं नहाने जा रहा हूँ, वैसा। ठीक है, तो एंड लोअर कास्ट पीपल इम्प्योर। ठीक है, लोअर कास्ट आर पीपल बिलीव टू बी इम्प्योर। हम प्योर है, तुम इम्प्योर हो क्योंकि तुम हर टाइम नहीं नहाते। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट डिटरमाइन द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल वर्नास। आ गया सर आपका वर्ना? आ गया सर, वरना आ गया। तो जो जितने वर्ण है उन सबके ऑक्यूपेशन डिसाइड कर रहा है आपको क्या करना है। ठीक है, क्या कर रहा है? वंस बर्थ इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट, अगर किसी कास्ट में आपका हो गया जन्म हो गया है डिटरमाइंड हिज ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मैम, मैम बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल सकती थी, ब्यूटी पार्लर बोलते हैं क्या? अरे तुम्हारे पिताजी को आता है क्या? तो दुकान भी है क्या? क्यों? अच्छा अच्छा, सही बात है। किसका वेल्डिंग इसका? लेकिन वो बड़ा हाई फाई खोलेगा। सर मैम बहुत पैसे अच्छे कमा रहे हैं आजकल, तो कितने 200-300 रुपए तक चला गया है रेट। एसी एसी लगाना पड़ता है, लेकिन एसी रहेगा तो 200-300 रुपये। और सर, लड़का और लड़की करते हैं ना कटिंग, अगर लड़की कर रही है तो पैसे ज्यादा, लड़का कर रहा है तो कम। एक्चुअल बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा है? हाँ, तो लड़की के 200 या 250 का कर देंगे वो, ऐसा रहता है। अच्छा, हम बाल ही नहीं काटते? हाँ, लेकिन ये तो मेरी नहीं, मेरी मम्मी नहीं, क्या ब्यूटी पार्लर चलाती है। ठीक है, तो मेरी मम्मी मेरे बाल काट देती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैं तो मम्मी मेरे घर में ब्यूटी पार्लर है ना। मैं तो कर लेता हूँ। सर टकला ही कर लो ना। अरे घर के लोग चिल्लाते टकला के। तो वन बर्थ मतलब पर्टिकुलर आपके इसमें हो गया, तो आपको वही प्रोहिबिशन करना पड़ेगा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जन्म भर। एंड द पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू फॉलो हिज ओन कास्ट प्रोफेशन। फॉर इंस्टेंस ओनली द सन ऑफ अ पंडित एंड ब्राह्मण कुड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पंडित एंड ब्राह्मण, है ना? जो पूजा पाठ का काम कर रहा है वो उसी का बच्चे पूजा पाठ का काम करेंगे। तथा मार्शल रिस्ट्रिक्शंस, नहीं मैरिटल रिस्ट्रिक्शंस, शादी का। द मेंबर्स ऑफ अ कास्ट कैन मैरी ओनली विद इन देयर ओन कास्ट। सही है ना, उनके कास्ट में कर सकते हैं। दिस इज ओन नोन एज द कास्ट एंडोगैमी। ठीक है, मतलब वो एक ही कास्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कास्ट एंडोगैमी।
इंटरकास्ट मैरिज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, दूसरे कास्ट में कोई शादी नहीं कर सकता। हेरिडिटरी स्टेटस, हेरिडिटरी स्टेटस मतलब जो वंशानुगत मिला हुआ है, हर वंश अपने बाप दादा। द बर्थ ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर कास्ट डिसाइड हिज कास्ट, जो मतलब मेरे बाप दादा थे उसी कास्ट वही मेरी रहेगी, सही है। एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, और जो स्टेटस उनका था वही स्टेटस। इट इज यूजुअली डिफिकल्ट टू चेंज वंस ओन कास्ट डिस्पाइट द एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। क्या है कि हम कास्ट को चेंज करना बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है, आपको खारिज कर दिया जाएगा ना, फिर आप फिर वो काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने वो कास्ट छोड़ दी वो आप वो काम नहीं कर पाओगे। हाँ तो बोलो। एंड हेंस द मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट कंटिन्यूज एंड डज नॉट गो एनी अंडरगो एनी चेंज। क्या बोल रहा है फिर? वो कास्ट वैसी कंटिन्यूस होती रहती है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। फंक्शंस ऑफ कास्ट, क्या क्या फंक्शन है? डिटरमाइन सोशल स्टेटस, समाज में हमारा स्टेटस क्या रहेगा, है ना। By being born in a particular caste, the person gets a traditional status of caste in the society. ट्रेडिशनल कास्ट मतलब जो पहली थी जो स्टेटस, वही स्टेटस अभी मिलेगा, ठीक है। Thus caste gives the individual psychological security as far as his position in the society is concerned। अब क्या बोल रहा है? साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मतलब क्या है? जैसे कि जैसे अगर आप क्षत्रिय है और आपका बच्चा क्षत्रिय जन्मा, तो आप बचपन से आपको पता है क्षत्रिय हूँ मैं, तो मुझे एक प्रोटेक्शन है कि हाँ मुझे तलवार ही चलानी है, तो एक साइकोलॉजिकल मेरे को सिक्योरिटी मिल गई। सिक्योरिटी मिल गई ना, हाँ मतलब मैं खाली पीली नहीं रहूँगा। अगर शूद्र भी है तो वो बोल रहा है कि भाई मैं झाड़ू पोछा करना है, मुझे महल में साफ सफाई करनी है, तो उसका बच्चा भी क्या बोलेगा, हाँ मेरे को मेरी जॉब तो पहले से फिक्स है। कुछ प्लस पॉइंट दिख रहा है इसमें, है ना। मतलब बस जो बच्चा है, बच्चे की मानसिकता बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो बच्चा जो बचपन जन्म रहा है ना, उसको पता है कि मेरी जॉब फिक्स है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज तुम्हारा हाल क्या है? आज कोई फिक्स नहीं है यार, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा क्या होगा। सही है। तो उनका फ्यूचर पहले से सेट था और वो फ्री भी थे एक्चुअली। हाँ मुझे तो यही करना है, लोहार का बेटा क्या करना है, लोहार ही पीटना है। तो वो ये बताना चाह रहा है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ठीक है, जो आज नहीं। प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी। लेकिन सर पहले वैसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, प्रोफेशन चुनते थे, जो जिसको जो पसंद है वो चुनते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे अगर कोई क्षत्रिय है, वो बोल रहा है यार मेरा बेटा अगर साफ सफाई करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है। तो वो फिर नहीं ऐसे वंशानुगत कर दिया उसको कि इसका बेटा यही करेगा, ऐसा कर दिया, मतलब रिजिडिटी आ गई, कठोरता आ गई धीरे धीरे। पहले नहीं था ऐसा। पहले पहले कैसा था, जिसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, जिसको नॉलेज बता गई, वही कथा करेगा, वही पूजा करेगा, वही मंत्र पढ़ेगा। जो जिसको जिसको इंटरेस्ट है तलवारबाजी में, फाइटिंग में, तो वो उसमें जाएगा। तो मतलब जिसके पास स्किल है वही उसमें जा सकता है, ऐसा था। लेकिन आज फिर वैसा नहीं हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, कठोरता आते गई, है ना वैसा। वही मैंने बोला ना, राहुल गांधी का एग्जांपल क्या बोला था मैंने, कि भाई वो उस लायक नहीं है लेकिन वो फिर पॉलिटिक्स में। गलत है ना। डुबा रहा है, किसको डुबा रहा है वो? कांग्रेस को डुबा रहा है, देश को नहीं, कांग्रेस को डुबा रहा है। ठीक है, यहाँ डूबे। कास्ट ऑफर्स सोशल सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ। देखो सिक्योरिटी कहाँ से? टू द इंडिविजुअल फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ, ठीक है। सिक्योरिटी कहाँ से दे रहा है? जन्म से ही मृत्यु तक, नहीं समझे? सामाजिक सिक्योरिटी, समाज में सिक्योरिटी, कि आप भाई यही काम करके मरोगे, यही काम करके जियोगे, यही काम करके मरोगे। इट प्रोवाइड्स हिम एन ऑक्यूपेशन। ये जो सोशल सिक्योरिटी क्या दे रही है उसको? ऑक्यूपेशन, काम धंधा दे दिया। वेलफेयर एक्टिविटीज में, मतलब वेलफेयर एक्टिविटीज मतलब वेलफेयर है क्या? अरे वेलफेयर है, वेलफेयर मतलब अपने समाज के लिए कुछ करना है उसको, तो वेलफेयर। अरे यार तुम समझ लो किसी समाज से जुड़े हो तो तुम समाज के लिए काम करोगे ना, अपने दूसरे समाज के लिए काम करोगे। तो ये है, इसका बता रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अरे नहीं नहीं, ये तो इधर ध्यान दो ना, है। उसका समाज देगा ना हेल्थ इंश्योरेंस। अरे वो वाला इंश्योरेंस नहीं है,
मतलब आप नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन यहाँ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वहां पे वो समाज कैसे उसको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, कैसे दे रहा है? नहीं सर, वो हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा वाला इंश्योरेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है सर। हाँ मतलब कि कुछ सपोर्ट करेंगे ना आपको, समाज आपको सपोर्ट करेगा ना, इनकेस में ज्यादा देखा जाता है सिंधी मारवाड़ी में, वहां पे अगर कोई नीचे आया ना तो उसको सपोर्ट करते हैं सब लोग। हैं? क्या करते थे गौरी मतलब? गौरी नहीं, बोरा। बोरा है बोरा। है? वो गुजरात की है ना। हाँ, गुजरात की है, बोरा समाज गुजरात का है ना, वो देखो ना। टोपी लगाने से क्या हुआ? गुजरात के, गुजरात। अरे दाढ़ी उससे क्या है, बिजनेस वाली का कास्ट है, वो बिजनेस वाली है ना, उससे क्या मतलब? हाँ, उसमें क्या बता रहे हो, दाढ़ी सब में रहती है, तो इसमें भी रहती है, सिख में भी रहती है फिर। हाँ। तो उसमें क्या बता रहे हो तुम अलग, इसमें मुझे समझा नहीं कुछ। अरे सर बिजनेस कास्ट है, बिजनेस। तुम समझ नहीं रहे, वो मस्जिद जाना, दाढ़ी रखना, उससे क्या मतलब है भाई? हाँ तो भाई सभी तो करते हैं सब, और उसमें क्या अलग बता रहे हो? वो ये है, बोरा का मतलब बिजनेस क्लास है। मतलब आपको ऐसे पता चला कि वो एक दूसरे सपोर्ट करते हैं? कहाँ से पता चला? कहाँ से पता चला? नहीं, आप ये बोलो कि एक भी गरीब नहीं मिलेगा उसमें से सपोर्ट कर रहे हो। नहीं तो सपोर्ट करते हैं ना वो एक दूसरे को। ये भी तो सिंधी कॉलोनी है ना। क्या बिजनेस करते हो? हार्डवेयर का। प्रिजर्व कल्चर। कल्चर प्रिजर्व होता है, अगर आप एक ही कास्ट को लेके चल रहे हो सामने, तो कल्चर प्रिजर्व करोगे ना। एवरी सोसाइटी मस्ट बी एबल टू पास ऑन इट्स पैटर्न ऑफ स्किल, है ना। समझ लो कोई कारीगर है तो उसका बच्चा भी अच्छी कारीगरी का स्किल सिखाएगा ना अपने बच्चे को। है? ये फायदा ही बता रहा है और नुकसान भी बता रहा है। नॉलेज, नॉलेज देगा, नॉलेज देगा ना, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन। एंड बिहेवियर, ठीक है ना। इन शॉर्ट इट्स कल्चर। सबको मिला क्या बोल रहा है, पूरा कल्चर, ठीक है ना। कारीगरी का एक कल्चर देगा ना उसको पूरा, कैसे बनाते, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, इफ इट टू सर्वाइव एज अ डिस्टेंस सोशल सिस्टम। अगर किसी सोशल सिस्टम में, मतलब बहुत सारे अलग समाज है एक सिस्टम में, तो उसमें अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने कल्चर को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा ना। तो वैसे किससे बचेगा, जनरेशन जनरेशन अगर आप एक कास्ट में रहोगे तो। कास्ट सिस्टम परफॉर्म्स दिस फंक्शन वेरी वेल। कास्ट सिस्टम में अगर आप हो तो ये फंक्शन अच्छे से चलता है और इसको आप परफॉर्म कर पाओगे। परफॉर्म करेंगे तुम्हारे भाई, सही है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है? नहीं पता। तुम्हारे इसमें क्या है, कोई बिजनेस नहीं है क्या? क्योंकि हर कास्ट नहीं के बिजनेस से जुड़ी है, कोई ना कोई कास्ट बिजनेस से जुड़ी है। जैसे, जैसे सर वो पान के पत्ते रहते हैं ना, पान खाते हैं पान, तो पान को उगाने वाली भी एक जात है, उसको बोलते हैं बारी। नहीं तो बता रहा हूँ मैं। नहीं तो आदिवासी लोग भी तो कुछ करते होंगे ना, खेती वाले होंगे। हाँ, आज भी नहीं है। खरीद सकते हैं सर, इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट सोसाइटी। इंटीग्रेट सोसाइटी मीन्स, इंटीग्रेट का मतलब, कश्मीर इज अ, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो इंटीग्रल का मतलब यहाँ से बताओ ना, वहां से कुछ क्या है उसका मतलब? क्या बता रहे हो तुम, अरे हिंदी में बता दो मीनिंग या कुछ मतलब बता दो, इंटीग्रेट का। कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ। इंटीग्रल और इंटीग्रेट में ज्यादा फर्क तो नहीं होगा ना, इंटीग्रल और इंटीग्रेट में ज्यादा फर्क तो नहीं होगा ना, सेम। क्या, क्या फर्क, तो मीनिंग तो बताओ। मैं तो ये सेंटेंस इसलिए बताया कि मतलब मीनिंग, कश्मीर को भारत का कौन सा भाग कहा जाता है? तो आप तो हिंदी में आ गया। कश्मीर को भारत का कौन सा भाग कहा जाता है?
अरे अभिन्न भाग नहीं कहा जाता क्या यार? कहीं नहीं सुना क्या? कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, नहीं सुना ये कभी सेंटेंस? तो देखो अब मतलब समझ गए इंटीग्रेट्स का मतलब क्या होता है? हाँ अभिन्न, मतलब कि क्या है, जोड़ना, एकीकृत या संगठित, है ना, उसका मतलब हो गया इंटीग्रेट सोसाइटी। Caste system has acted as an effective means of integrating the diverse racial, religious, national, ethnic group in a vast, variegated community. कास्ट सिस्टम क्या है? इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंटीग्रेटिंग, मतलब इफेक्टिव मीन्स ऑफ एकीकृत होना। एक जो कास्ट सिस्टम है वो आप फट से मतलब उसमें कुछ ना कुछ त्यौहार करोगे, कुछ करोगे, मतलब मिलजुल के रहोगे ना, तो इंटीग्रेट होगा ना आपका। शादियां होंगी वहां पे तो इंटीग्रेशन होगा कि नहीं एक दूसरे का, ठीक है। तो उसमें क्या है फिर, डाइवर्स रेशियल। अब जो फिर ऐसी जो समाज है वो बहुत सारे मिल गए अलग अलग, तो क्या हो गया, अलग अलग समाज के लोग मिलजुल जाएंगे। रेशियल मतलब रेसिज्म मतलब कलर, है ना, अलग अलग कलर के लोग। और रिलीजियस वाले भी मिल जाएंगे अलग अलग। नेशनल मतलब नेशनल कौन से है, मराठी, बंगाली, वो अपने राष्ट्र समझते थे तो वैसे तो मिक्स हो गए ना। और एथनिक ग्रुप, एथनिक का मतलब बताया था, नहीं सर एथनिसिटी मतलब वही था, वाइट पीपल, इंडिजिनियस पीपल, मराठी पीपल, बंगाली पीपल, मानव जाति, ठीक है। तो इन वास्ट वेरीगेटेड मतलब बहुत ही वेराइटी ऑफ कम्युनिटी में मिक्स। द कास्ट सिस्टम इज कैपेबल ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ग्रुप्स मीट रेशियल, वही बता रहा है, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन बेस पे अभी नया आ गया, ऑक्यूपेशन बेस पे मिक्स हो सकते हो इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सोशल होल एंड येट रिटेन्स इट्स ओन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक समाज का हिस्सा बन जाएगा और इसमें क्या होंगे, अलग अलग कैरेक्टर होंगे और आइडेंटिटी होगी सबकी अलग अलग, है ना। भले कास्ट में आपने चेंज नहीं किया लेकिन मतलब प्रोफेशन चेंज नहीं किया तो भी अगर आप साथ में मिलकर काम कर रहे हो तो उसमें डिफरेंस तो आएगा ना। अलग अलग लोग देखने मिलेंगे ना एक साथ, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये अभी जो समाज है उनको मिक्स कर दे रहे हैं अभी, ये ऐसा समाज मिक्स करके बता रहा है, ठीक। समाज जब मिक्स होते हैं तो क्या बनेंगे, सोसाइटी, ठीक है ना। एस्टेब्लिशेस स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी सोसाइटी में? सिस्टम हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। कास्ट सिस्टम कैसे सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाएगी, मतलब कैसा है, जैसे कि क्षत्रिय बेटा तलवारबाजी चला रहा है, ब्राह्मण बेटा कथावाचक कर रहा है, तो क्या है, कोई किसी का बिजनेस में घुसेगा नहीं, तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। उसको पता रहेगा यही काम करना है, तो मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, सबको पता है सबका काम क्या करना है जन्म से, वैसा, भले इंटरेस्ट ना हो। It saved the society from being disrupted under the pressure of alien invasion, famines and appeals of all kind of in long history। मतलब क्या बोल रहा है कि इस चीज से वो कैसे बच गई सोसाइटी, अगर कोई फॉरेन से कोई इन्वेडर्स आ रहे हैं, आक्रांत आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं आपके राज्य पे, तो उनसे बच जाओगे। क्यों कैसे बच जाओगे, कैसे बच जाओ? बताओ, बिजनेसमैन जो कर रहा है, बिजनेसमैन, बिजनेस नहीं, वो लड़ेगा वहां जाके, वो लड़ेगा वहां जाके उनसे अटैक पे, तो फिर वही तो बोल रहा है ना कि ये उनको पता था किसका काम क्या है, तो टाइम पे ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई। समझ, जैसा समझ लो एक 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 जगह है वहां पे 1 लाख लोग कौन है, वॉरियर, कितने, और वो सब क्या है, अडल्ट है। अभी क्या हो गया, लड़ाई चालू हो गई, 80,000 मर गए, बचे कितने? अभी सामने और है ना 1 लाख की सेना आ रही है, अभी उससे कौन लड़ेगा, 20? अरे नहीं, और अरे तो ये वो बुलाना पड़ेगा, तो कहाँ से आएंगे, वो कौन रहेगा, उनके ही बच्चे, कोई 17 का होगा, कोई 18 का होगा, तो वही आएगा ना। अब वही बिजनेसमैन वाला कूद जाएगा वहां अरे भाई वो तो मर जाएंगे समझ रहे हो, तो कैसे बचा, समझा इस चीज का मतलब अभी पहले डिसाइडेड था कि वो वही काम करने वाले, तो भाई वो कुछ सीख तो रहे होंगे ना। तो जो ये अभी क्या आया था, वो सेना वाला भर्ती का 2 नाम क्या थे, अग्निपथ और अग्निवीर, अग्निपथ और अग्निवीर, तो वो ये है, समझा अभी, अग्निपथ अग्नि, उन पहले ट्रेन रहेंगे ना सर वो, अगर वो सब भी मर गए तो ये ट्रेन वाले खेलेंगे ना वहां पे, जंग लड़ेंगे ना, समझे इसका मतलब अभी।
और अगला फेमिन्स, फेमिन्स का बताओ, फेमाइंस का है। फेमाइन मतलब भुखमरी, अकाल, ठीक है ना। तो अकाल में फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये कैसे इससे बचेंगे, सोसाइटी से, कास्ट सिस्टम से कैसे बचेंगे? अरे बोलो। अकाल आएगा, भुखमरी आएगी तो लोग क्या होंगे, बीमार होंगे, मरेंगे। फिर से वही है? क्या बोले, क्या? हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से आ गया इसमें? अरे हेल्थ इंश्योरेंस था ही नहीं ना, पहले भी नहीं था ना। अरे हेल्थ इंश्योरेंस बोले तो वो भाई समाज सपोर्ट करेगा वैसा वाला था, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। इसमें क्या होगा, जो फेमाइन आया तो भाई जो अपना क्या होगा, ये किसान, किसान का बेटा, तो वो करेगा ना खेती। अमीर नहीं, मतलब एक उसके बाद अगर वो भी मर जाता है तो मतलब वो करेंगे ना कंटिन्यू। मतलब इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में वो पर्टिकुलर लोग खत्म भी हो जाते हैं तो भी वो कंटिन्यू चला सकते हैं सोसाइटी को फिर से, क्योंकि उनको पता है उनको काम क्या करना है। आज की जनरेशन देखो ना हमारी, पता ही नहीं है डॉक्टर बनना है क्या करना है, मतलब लेकिन अपने क्या है, ये भी वो दोनों की सही सेम पॉइंट है। जिसको इंटरेस्ट ज़्यादा है जिसमें, वो उसमें जाएगा तो अच्छा ही काम करेगा ना, ये भी है। अपील्स ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। तो यही लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्रांति ला सकते हैं सभी जगह पे, क्रांति ला सकते हैं कि नहीं? क्रांति कैसे लाएंगे, अगर आपके पिताजी के पास कोई नॉलेज है और आपके उसके बच्चे के पास में, फिर वो और उस नॉलेज को बढ़ाएगा ही। समझ लो किसी के पिताजी ठेला बनाते थे, क्या बनाते थे, लकड़ी का। तो फिर वो बनाएंगे, उसकी लकड़ी क्या बनाएंगे, दरवाजा बनाएगा, क्या बनाएगा, और लकड़ी क्या बनता है, सोफा बनाएगा, पलंग बनाएगा, और क्या बनाएगा, और है ना, बहुत सारी चीजें बन जाएगी। तो वो उसमें डेवलपमेंट करेगा, क्रांति लाएगा, उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन लाना। तो जो नॉलेज है हम उसको और बढ़ाते जाएंगे एक्चुअल में। तो लग रहा है ना प्लस पॉइंट है ये भी, लग रहा है क्या? लेकिन वो उस समय के हिसाब से प्लस पॉइंट है, आज के समय के हिसाब से प्लस पॉइंट नहीं है। आज टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत कुछ चीज़ें आ गई है। तो अगर आप बोलोगे ना कि मैं यही करूंगा, वैसा नहीं। आप जिसमें एक्सपर्ट हो, आपको इसमें इंटरेस्ट है, वो करो आप, है ना। तेंदुलकर को बोल दिया तुम गाना गाओ, तो वो आज कहाँ कहाँ होता। तेंदुलकर को बोलते तुम गाना गाओ तो आज कहाँ होता वो। भीख मांग रहा होता वो, अरे दे दे बाबा, है कि नहीं, ऐसा। सर वो कैसा, अपनी नस्ल से नहीं मिलते, इसलिए अपनी नस्ल से नहीं मिलते ना सर वो, इसलिए। अब देखो चाइनीज लोग, तुम बोलोगे हाँ ये मेरा भाई है, लेकिन नेहरू नेहरू बुलवा रहा था चीनी चीनी भाई भाई। अरे है साले, चीनी भाई भाई कैसे, चीनी भाई भाई, वो चपटी नाक, छोटे उसके आके कहाँ से भाई दिख रहा तेरा। हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमंस, ह्यूमंस आर ब्रदर्स। ह्यूमन भाई एक फैमिली है, लेकिन भाई वो एक सेम नस्ल के नहीं हुए ना, इसलिए एलियन। और दिख ही रहा ना एलियन, ऐसा एलियन है ना। मैं देखो, मैं खुद जापान का हूँ, जापानीज हो ना। मैं जब हंसता हूँ मेरी आंखें पतली हो जाती है एकदम, जापान वाले जैसे। बता रहा हूँ ना, मेरा जो सरनेम है ना, वो सरनेम मैंने ढूंढा तो वो जापान में ही मिला मुझे। जो पूरी दुनिया में जापान में ही है, हम वैसा है। जापानी पूर्वज है ना सर, मतलब क्या, बहुत पहले हो। तो इतना मुझे क्या करना जानते। नहीं तो जो मेरे जो ये भी थे ना, जो दादी, और तो वो कितने गोरे थे, जापान जितने गोरे, वो भी ऐसे ही थोड़े आके वैसे वैसे ही थे। लेकिन क्या है, लोकल हमने शादी की है, जो हमारे पूर्वज लोकल शादी कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है, लेकिन सरनेम रह गया वो, लेकिन सरनेम रह गया। तो हम कौन से, हम मतलब व्यापारी हो गए ना, व्यापार करने आए होंगे यहाँ तक, है? हाँ, वैसा। कैसे? नहीं नहीं, मैं सरनेम से जोड़ रहा हूँ, सरनेम। हाँ, ह्यूमंस बोलते हैं, वो अफ्रीका से है। तो ये बताओ कि जो चाइनीज और वो लोग हैं वो गोरे कैसे, फिर ये बताओ, बताओ ना, क्या मुंह कर रहे हैं, बताओ। एटमोस्फियर के कारण, अगर मैं आपको बर्फ में डाल दूंगा ना, तो एकदम पाउडर जितने ये हो जाओगे। और फिर मैंने कहा कश्मीर के लोग होते हैं, गुलाबी आ जाता है, गुलाबी नेचुरल रहता है वो गुलाबी। ऐसा नहीं कि लोग लगाते हैं गुलाबी गुलाबी लड़कियां, तो वो नेचुरल आता है उनके, नेचुरल, नेचुरल आ जाता है वहां पे, इतना ठंडा रहता है कि उसको लाल कर देता है फिर वो। ब्रिंग्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन सोसाइटी।
फिर से अभी तक स्टेबिलिटी कहाँ थी, अभी तक सोसाइटी में, अब कहाँ आ गई, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। तो ये इसमें कैसा है, वही राजा बेटा राजा। द कास्ट सिस्टम एक्टेड एज अ पॉलिटिकल स्टेबिलाईजर, द सेंस ऑफ डिस्पाइट several changes and political appeals, ठीक है, upheavals, no significant influence could be exerted on the society। ये क्या बोल रहा है, ये भी क्रांति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कैसे, राजा का बेटा राजा से, ठीक है ना, डिस्पाइट सेवरल चेंजेस, कुछ चेंजेस ही करेगा, ज्यादा चेंज तो करेगा नहीं, है ना। एंड पॉलिटिकल अपील्स, तो उसमें क्या है, वो क्रांति ला सकता है पॉलिटिक्स में, कैसे, क्योंकि उसके पिताजी ने कोई समझ लो कोई टैक्स इंप्लीमेंट किया, ठीक है ना, किस चीज पे, एग्रीकल्चर पे इंप्लीमेंट किया कि भाई 1/3 लेना चाहिए, तो बोलेगा कि ये 1/3 भाई सही से नहीं आ रहा है टैक्स, टैक्स तो लगा दिया लेकिन आ नहीं रहा है, तो ये उसका लड़का क्या करेगा, उसको वो प्रोसीजर ऐसी करेगा कि भाई वो टैक्स सही से आ सके, तो कुछ चीजें करेगा ना, तो क्रांति लाएगा ना सर उसमें, ऐसा है। कोई नया आदमी आएगा तो उसको समझने में टाइम लगेगा, वैसा है। तो भाई नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, कुड बी एक्सर्टेड ऑन द सोसाइटी, इवन द कल्चरल पैटर्न वॉज प्रिजर्व इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजिंग पॉलिटिकल सेटअप। तो कितना ही पॉलिटिक्स में अगर चेंजेस भी आ जाए तो भी जो है कल्चरल पैटर्न चेंज नहीं होगा, उसकी क्या संरक्षण में रहेगा कल्चर, कि क्या है सेम ही राजा का बेटा राजा बन रहा है, ठीक है। अनदर रीजन फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज द फैक्ट दैट देयर वाज अ पार्ट ऑफ द रूल टू सीक एन अल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि देयर वाज नो मोटिव ऑफ द पार्ट, मतलब दूसरे अपना जो समझ लो मेरा क्षेत्र इतना है, ये रूम, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि दूसरे भाग पे मैं क्या करूं, इंटर नहीं, मतलब वो पार्ट पे मतलब जाके रूल करने की सोचूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा चल रहा है ना, सब कुछ सिस्टम सिस्टमेटिक चल रहा है, मैं भाई राजा का राजा बन रहा हूँ, मुझे कोई दूसरे युद्ध नहीं लड़ना है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, फिर अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, नहीं लालच नहीं, अब जो भी है, लेकिन अगर आप इतने पावरफुल हो तो अपने पावर का इस्तेमाल तो करोगे ना सर। देयर वाज नो मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ रूल टू सीक एन अल्टरनेटिव, ठीक है ना, तो और रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको रूल करने के लिए, क्योंकि राजा का बेटा बनने ही वाला है ना, उसको पता ही है। सर्व्स एज अ डिवाइस फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर्स, लेबर ही हो गया ना, क्षत्रिय लेबर हो गया, वैश्य लेबर हो गया, शुद्ध लेबर हो गया, ब्राह्मण लेबर हो गया, लेबर मतलब किसी फील्ड में वर्कर्स, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम क्या है, एक डिवाइस की तरह काम कर रहा है, एक रिमोट की तरह काम कर रहा है, रिमोट का बटन दबाया तो सब अपने डिवीजन में जा रहे हैं बरोबर, ठीक है ना। यूनिक सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स इन हिंदू सोसाइटी, सही है, बट दिस डिवीजन इज ड्यू टू द बिलीफ इन कर्मा। अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो तो ये डिवीजन काम करता है, जैसे विच मेक्स द अपेरेंट इन इक्विटेबल डिवीजन ऑफ लेबर्स एक्सेप्टेबल टू पीपल, मतलब कि न्याय विरुद्ध है ये, न्याय विरुद्ध मतलब नहीं नहीं मतलब ये जो डिवीजन है वो बोल रहा है कि सही नहीं है, ये क्या बोल रहा है, ये डिवीजन अनुचित है, सही नहीं है, ठीक है, कर्मा के हिसाब से देखा जाए तो, कर्मा नहीं मालूम, जो हम कर्म करते वैसे फल मिलता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो ये डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है ये सही नहीं है, कैसे, इट इज बिलीव दैट द प्रेजेंट पोजीशन एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी आर इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन इन हिज प्रीवियस लाइफ, मतलब आज जो भी तुम काम कर रहे हो वो प्रीवियस बर्थ में जो तुमने किया होगा उसके हिसाब से तुमको काम दिया है, मतलब उसका बोलना कि अगर तुम शूद्र का काम, शूद्र जन्म में हो, सासाई काम कर रहे हो, तो तुमको वो पिछले जन्म की सजा दे रहे हैं, इसलिए तुमको ये, समझे, काहे की पढ़ाने की सजा मिल रही है, ठीक है। तो एंड ही परफॉर्म्स हिज कास्ट ड्यूटीज फेथफुली इन दिस प्रेजेंट लाइफ, ही विल हैव अ बेटर पोजीशन इन द नेक्स्ट लाइफ। अगर वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेगा, उसको तो बता दिया कि जन्म से तुमको यही करना है, लड़ना है, मारना है, तो अगर तुम अच्छे से वो ड्यूटी करोगे तो तुमको सामने वाले वर्ष में क्या मिलेगा, अच्छी लाइफ मिलेगी, ऐसा। तो ये उनके मन में डाल दिया कि यही कर्म है, यही धर्म नहीं, वो क्या बोलता है बाहुबली में, मेरा
आदेश ही मेरा शासन है। आदेश है। माहेशमती नहीं बोलती, वो बाहुबली बोलता है ना। बाहुबली बोलता है। अच्छा, और फिर वो रिपीट करता है। फिर आखिरी में बोलता है ना वो, ऐसा करके कुछ ऐसा बोलता है। सर बाहुबली बोलता है ना। अच्छा, अच्छा, नहीं मेरा वचन ही मेरा। या कि मेरा शासन ही मेरा वचन है। तो नहीं है। डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन पता है ना, कोऑपरेशन कैसे करते हैं? कोऑपरेशन का मीनिंग पता है ना, एक साथ काम करना है कोऑपरेशन। मेंबर्स ऑफ ईच कास्ट डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी इन देयर ओन कास्ट सिस्टम। भाई अगर एक कास्ट में तो एक यूनिटी बन जाती है ना, ये मेरा भाई है। The feeling that any invasion by other caste on their security or any attempt to degrading their custom, rituals, tradition, etc. will be disastrous for the caste. Urge them to work in a close cooperation with one another. अब देखो क्या बोल रहा है कि जो फीलिंग है कि दूसरे कास्ट वाला हमारे कास्ट में काम कर रहा है, मतलब समझ लो कोई पंडित का काम कर रहा है, तो अभी बहुत सारे कास्ट के लोग आज भी दूसरे उस काम कर रहे हैं। बनारस में आज दलित व्यक्ति पूजा पाठ करा देगा तुमको, पता है? वो आपने मीम देखा क्या? इसमें नहीं क्या वो कुछ बोलता है तो उसका तो संजय दत्त का आता मीम, नहीं वैसे तुमने कर दिया, नहीं देखा ना आपने? तो सर ने एकदम ऐसा नहीं। तो नहीं ये ऐसी फिल्म है ना, 80 घाट एक फिल्म आई थी सनी देओल की। तो उसमें उसमें दिखाते हैं, उसमें नहीं क्या वो दलित रहता है और वो पूजा पाठ कर रहा है, तो वो उसको बोलता है यार ये दलित लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो नहीं क्या है ना, हमारा धंधा कम हो रहा है। दिखाता है 80 घाट। उसमें कहानी घर घर की कावेरी जो थी तो वो भी उसमें हीरोइन है। कहानी घर घर की देखते था कोई? अच्छा तुम्हारी जनरेशन है। स्टार प्लस पे आती थी, ठीक है ना, तो उसका नाम नहीं मालूम मेरे को। तो वो उसमें तो उसमें बताया, ठीक है ना। तो अगर दूसरे वाला इसमें काम करेगा तो क्या है कि फीलिंग मतलब कि क्या लगता है कि उसको हमारे कस्टम और रिचुअल जो है वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्योंकि उस फिल्म में क्या दिखाया सर, वो गाली भी दे रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। वो बोल रहा था ये बोल रहे थे गंगा जल ये ले, बोलता वो तुम लेता थू, बोलती ये तो गंगा जल नहीं है। तो वो बोलता अबे बोले गंगा जल समझ के कुछ गाली देता है ऐसा, तो मतलब वो दूसरे जब आ गए तो भाई वो उस चीज को रख नहीं पाए वैसा। तो, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ 80 घाट में जो गंगा के पास में आपको दलित भी मिल जाएंगे, जो वहां पे अब खत्म हो गया, वो ब्राह्मणवाद खत्म हो गया। नहीं तो नहीं क्या वो क्या हो गया है कि जो ज्योतिष विद्या है वो आज नेट पे है अवेलेबल, कोई पढ़ सकता है उसको, बुक छप गई है, तो ज्ञान जो है वो अब एक कास्ट की बात नहीं रहा, फैल गया है ना वैसा। इन दिस मैनर द कास्ट सिस्टम डेवलप अ सेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। अब क्या हो गया जो फिर अब इससे क्या हो गया, जब दूसरे कास्ट का व्यक्ति वही काम कर रहा है, जैसे लोहार का काम कर रहा है कोई, तो लोहार के काम में दूसरे भी आ गए, जो खेती करता था वो भी आ गया। तो क्या हो गया अभी समझ लो एक फैक्ट्री है इसकी, आईटीआई, आईटीआई जो करते हैं ना, फैक्ट्री रहती है ना क्या करते हैं आईटीआई लोग? आईटीआई लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर बना भी सकते हैं, है ना। मतलब एक फैक्ट्री में आईटीआई लोग को लेते हैं ना सर, चीजें बनाने के लिए। तो वो कैसा है, अलग अलग कास्ट के लोग फिर आज काम कर रहे हैं, तो क्या है एक कॉपरेशन की स्पिरिट आ जाती है उसमें। दिस प्रोवाइडेड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एडवांसमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। इसका और एक एग्जाम्पल जैसे मराठा रेजिमेंट, सेना में अगर कोई रेजिमेंट है तो सिर्फ एक ही इसके डाल दिए, तो क्या है एक अच्छे से वो काम करेंगे, एक ऐसे संगठन काम करेंगे ना, मराठा लोग रहेंगे एक ही सेना में, एक उसकी बटालियन बना देंगे, अच्छे से काम करेंगे कि नहीं। जनरेटेड द पंचायत सिस्टम, इससे क्या हो गया उनका एक जस्टिस सिस्टम आ गया। जस्टिस, पंचायत मतलब क्या है, जस्टिस न्याय देने का। अंडर द कास्ट सिस्टम ईच कास्ट हैड इट्स ओन पंचायत एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। सबकी अलग कास्ट की अलग पंचायत, सबकी कास्ट की अलग खुद की पंचायत, ठीक है। और डिस्प्यूट तकरार किसके बीच में रहेगी, वहीं उसी कास्ट के मेंबर्स के बीच में, ठीक है। और वो पर्टिकुलर कास्ट वर डिसाइडेड बाय द कास्ट पंचायत।
इन कोर्स ऑफ टाइम दिस सिस्टम बिकेम वेरी स्टेबल। ये सिस्टम कैसा हो गया, वेरी स्टेबल हो गया एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ पंचायत सिस्टम। धीरे धीरे क्या हो गया, ये सिस्टम मतलब पहले कास्ट वाला था, फिर क्या हो गया सब कास्ट मिलके आ गए एक ही इसमें, ठीक है ना। अब इंटरफेरेंस होने लगा कास्ट के बीच में, मैरिज होने लगी, कुछ होने लगा, ठीक है ना। तो उसमें पंचायत सिस्टम आ गया। इवन टुडे दिस पास पंचायत सिस्टम इज एक्सेप्टेड एज द आइडियल सिस्टम इन इंडिया ड्यू टू इट्स एग्रेरियन एंड रूरल स्ट्रक्चर। इसको आज भी अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें डिसीजन क्या है, सही लिया जाता है, सारे पक्षों को सुना जाता है और बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो खाप पंचायत है, बताया था खाप पंचायत, बताया था ना मैंने, वो बेटी को मार रहा है बाप, यहाँ पे बोली, तो वो ये क्या हो गया, कठोर हो गया, बहुत ज्यादा कठोर हो गया वो, ठीक है ना। हम पंचायत डिसीजन देती है कि लड़का लड़की को उड़ा दो, क्यों उड़ा दो? नहीं सर, वो क्योंकि नहीं, क्या अगर उनकी शादी हो गई तो दे विल बिकम अ मिसाल। क्या बनेंगे वो? एक वो मोटिवेशन बनेंगे नए जनरेशन के लिए। वही नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल नहीं रहेगा, शादीशुदा नहीं होंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे, तो भाई बोलेंगे अरे यार इनने तो किया, हम भी करेंगे वैसे। लेकिन आज के तो सत्यमेव जयते जो आमिर खान का प्रोग्राम है, शायद देखा नहीं तुमने किसी ने, तो उसमें नहीं क्या बम, उसने बेइज्जती की उनको बुलाया, बहुत बुड्ढे बुड्ढे लोग थे वो खा पंचायत के, तो उनको बम बेइज्जती की। अरे वो उसको कर रहे ताऊ, उसको क्या बोल रहे, ताऊ ताऊ बोलते हैं ना वहाँ पे हरियाणा में। अरे ताऊ बोले तुमने तो अपने जवानी में तुम्हारा भी दिल आया होगा किसी पे, तुम्हारी तो इच्छा ही होगी इस लड़की शादी करने की, नहीं कर पाया ना, अरे आज बच्चों को कर लेने दो। तो उसमें कपल्स आए थे बहुत सारे, उनको बुलाया था जिनने भाग के किए थे, तो बोल रहे थे आज भी हमको थ्रेट है जीवन का, और हम बोले बहुत खुश है। वो ताऊ बता रहा था कि खुश नहीं रहते, ये नहीं रहते, देखो आज हम खुश तो हैं, ऐसा तो हुआ है। अब वो जो भी है, मैं नहीं पता था क्या लव मैरिज का, मैं मतलब लव मैरिज जो जितने करते हैं ना, नहीं नहीं, जो लव मैरिज करने वाले में बेस्ट एग्जाम्पल मैं देखा था, मेरे घर के पास में रहते थे, तो झाड़ू लेके दौड़ रहे थे पति पत्नी एक दूसरे को, झाड़ू से पीट रहे थे एक दूसरे को, और रास्ते में भागते थे, घर छोड़ दो रास्ते। लव मैरिज तो ऐसा नहीं है। और मेरे एक टीचर थे, उनने भी लव मैरिज किया, तो साथ में खाना खाते, खाना एक प्लेट में खाते थे, तो रहता है, ऐसा नहीं है सबका वो। और वो लव मैरिज कैसा है, जो मैरिज, लव मैरिज भी नहीं, अरेंज मैरिज भी तलाक हो रहे हैं ना, तो क्या मेंटेलिटी मैच नहीं होती है, मेंटेलिटी मैच होना चाहिए है। डिसफंक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। अभी कास्ट सिस्टम में डिसफंक्शन क्या है, हिंडर्स सोशल प्रोग्रेस। हिंडर्स बोले तो बाधा पहुंचाने वाले या रुकावट, क्या रुकावट है सोशल प्रोग्रेस में, समाज की अगर विकास है तो उसमें क्या क्या बाधा है, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम possesses a hindrance to social progress, हो जाता है हिंड्रेंस और हिंडर्स सेम ही वर्ड हो गया ना, तो वो बाधा पहुंचा रहा है, ठीक है, इसमें सोशल प्रोग्रेस में। बिकॉज अब कारण देखो, कारण क्या है, इट डज नॉट अलाउ चेंजेस टू बी इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द सोसाइटी, क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी में इजीली क्या नहीं आ पाता है, चेंजेस नहीं ला पाता है, ठीक है ना मैम। Under the caste system, the individual is not free as he needs to conform to the age-old customs of his caste, ठीक है। अंडर कास्ट सिस्टम क्या हो रहा है, इंडिविजुअल फ्री नहीं है, ठीक है ना, कन्फर्म है, कॉन्फर्म है ये, ठीक है ना। तो वो फ्री नहीं है कि उसको चेंज कर सके, उसके खिलाफ जा सके, ठीक है ना। जो कस्टम्स है, जो रीति रिवाज है हमारे, खिलाफ चले जा सकते हो क्या, जा सकते हैं सर, घर छोड़ के भागना पड़ेगा है? अब भी जा सकते हैं है? हाँ अभी जा सकते हैं, ज्यादा अभी अभी लेके माँ बाप थोड़ा सा भी बोलते हैं हाँ ठीक है चलो कुछ दिन बाद है। द रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम हैज हिंडर्ड सोशल प्रोग्रेस इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो कठोरता है हमारे सिस्टम में, उसने हमारी सोशल प्रोग्रेस को रोक के रखा है। कस्टम जैसे चेंज हम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर जैसे बलि प्रथा है तो चेंज हुई हमारे इसमें, काली जी को देते थे ना बलि प्रथा, तो वो चेंज हो गई ना, बंद कहाँ बंद हो चेंज, कहाँ, नहीं बहुत कम हो गया है, हो गया लेकिन बहुत कम हो गया। गिरड गिरड मतलब, नहीं गिरड क्या है,
अच्छा जानवर है क्या किरण? स्टीफल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। स्टीफल्स मीन्स दबाना। इकोनॉमिक प्रोग्रेस को क्या कर रहा है वो कास्ट सिस्टम दबा रहा है। कैसे दबा रहा है? कैसे दबा रहा है ऐसा लगता है आपको? ये कैसे दबा रहा है? कारण चाहिए ना। है? अरे कारण पूछ रहा था तुम कास्ट के बेसिस पे, मैं तो एज ऑक्यूपेशन आर डिटरमाइंड बाय द स्टेटस। ठीक है ना? स्टेटस से जो हमारा है उससे ऑक्यूपेशन डिसाइड हो गया पहले से। ठीक है। द वर्कर इज डिनाइड हिज फ्रीडम टू चूज एन ऑक्यूपेशन ऑफ हिज लाइकिंग। जो उसको पसंद है, समझ लो वो देख रहा है और यार ये आईटी में अच्छा काम कर रहा है, मुझे आईटी का काम करना है, लेकिन मुझे घर वाले जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है ना? और नहीं सर कैसा रहता है, देखने मिल रहा है कि इन्हें क्या खेत नहीं का कितने, मतलब इन्हें का 80-80 एकड़ खेत है कितने। भाई तो यार उसका बेटा फिर है ना, उसने तो खेती संभालना चाहिए, एक देखा जाए तो बिजनेस। तो अगर वो आईटी का काम करेगा, फॉरेन में जाना चाहता है आईटी काम करने के लिए, वो कौन संभालेगा सर? भाई ना सर, उसको बेचना पड़ जाएगा। तो है? लेकिन उसकी 1% इच्छा नहीं है एग्रीकल्चर में। उसका काम, उसको क्या है, फॉरेन में जाके आईटी का काम करना, अच्छे सॉफ्टवेयर बनाना, ये इंटरेस्ट तो ऐसा है। तो वो लाइकिंग अपनी नहीं कर सकता। दिस लीड्स टू द immobility एंड inefficiency ऑफ द लेबर एंड देयरबाय stifles द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब क्या होगा? अब वो उसको जानबूझ के क्या करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी। तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो खेती कैसे होगी? बेकार होगी, उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, टाइम पे रोपाई नहीं करेगा। टाइम पे वो जब बारिश आने वाली उसके पहले जो अपन बीज डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं क्या? हाँ, तो वो नहीं करेगा टाइम पे, ऐसे ही बोलेगा हाँ होता रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंसी आ जाएगी। है ना? अच्छे से नहीं करेगा वो काम को। अगर इंटरेस्ट जिस काम में वो करोगे तो उसका वो एफिशिएंसी बढ़ेगी ना उसकी। लीड्स टू द पॉलिटिकल डिसयूनिटी। पॉलिटिक्स में डिसयूनिटी कैसे आएगी? अब देखो, इन अ कास्ट सिस्टम एन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू बी मोर लॉयल टू हिज कास्ट। आज हम वोट देते हैं, वोट क्या देते हैं? अभी देखो यूपी में क्या हुआ था। यूपी में जैसे मेरा फ्रेंड है यादव है, तो वो कौन, क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव है ना। तो वोट क्या बोलते, तो यादव लोग ज़्यादातर नहीं, उन्हीं को वोट देते, उसे वोट नहीं देते। तो फिर क्या है, भले ही वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहा था, गुंडे लोगों को पनाह दे रहा था, ठीक है ना, के लोग घूम रहे थे उसके राज्य में। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, सिक्योरिटी। अब काम धंधे के पहले क्या था आपकी, सिक्योरिटी आती है ना। आप सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं है तो फिर काम धंधा करके भी क्या मतलब। तो आप यादव लोग किससे लॉयल रहेंगे? जो उनका जो नेता है, जो उनके कास्ट से आया, तो उसी के लिए लॉयल रहेंगे। तो नॉट टू द एनी अदर ग्रुप, किसी और ग्रुप के लिए नहीं रहेंगे। फिर क्या है, हेंस इट फॉस्टर द कास्टिज्म रेदर देन नेशनलिज्म अमंग पीपल। मतलब राष्ट्र के लिए लोग खड़े नहीं होंगे, जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए खड़े नहीं होंगे, अपने कास्ट के लिए खड़े होंगे, भले ही वो कितना ही बुरा काम करे। हाँ, यादव किस तो हाँ, परपेचुएट सोशल इनइक्वलिटीज। सोशल इनइक्वलिटी का मतलब समझ गया ना? सोशल इनइक्वलिटी को फैला रहा है, सामाजिक असमानता को फैला रहा है। जैसे कास्ट सिस्टम हैज सर्व्ड एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द अपर कास्ट। ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंट ये मतलब एक इसका क्या है, अपर कास्ट के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल की तरह टू मेंटेन इट्स देयर ओन प्रिविलेज्ड पोजीशन इन द सोसाइटी। मतलब अपनी पोजीशन को ऊपर कर लिया, बाकी को बोले तुम ऐसे ही है। It has led to the despotism of upper caste and created permanent feeling of inferiority and insecurity in the minds of the lower caste। ठीक है? मतलब अपना जो अपर कास्ट है उसने क्या कर लिया, खुद को तानाशाह बना लिया। सही है? तानाशाह बना लिया, और दूसरे कास्ट जो है उसको क्या बोला कि भाई तुम नहीं क्या हमारे अधीन रहोगे। क्या रहोगे? अधीन रहोगे। ठीक है ना? और इससे क्या हो गया, फिर उससे उसके अंदर सुरक्षा असुरक्षा की भावना उसके मन में आ गई, इसके लोअर कास्ट के। ठीक है ना? भाई हमको तो इन्हीं के दम पे जीना है फिर तो, है ना, ये बोलेंगे तो ही करना, नहीं तो नहीं कर सकते।
imposes hardship on women. जब से मतलब समाज आया है, हर जगह पे वुमन के साथ ही क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है ना, आज भी हो रहा है। नहीं सर, कहीं भी हो लेकिन वुमन के साथ ज्यादा है। नहीं मतलब हर जगह है, मतलब इन मेनी केसेस द वुमन कास्ट सिस्टम हैज प्रूव टू बी एक्सप्लॉयटेटिव फॉर वुमन। कास्ट सिस्टम क्या प्रूव हुआ है वुमेन्स के लिए, शोषण वाला, ठीक है, शोषण प्रूव हो गया है। कास्ट सिस्टम वुमेन्स के लिए सही नहीं, ठीक है। अंडर कास्ट सिस्टम अ कास्ट विशिंग टू रेज इट्स स्टेटस इन द कास्ट हायरार्की शुड फॉलो सर्टेन कस्टम लाइक चाइल्ड मैरिज। देखो लड़की का अच्छा, चाइल्ड मैरिज में लड़की का कैसे दिक्कत हो रही है, लड़के को दिक्कत नहीं हो रही है बताओ। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा था, मतलब लड़का जो है ना वो भी तो 15 साल का ही है, ज्यादा 1 साल की छोटी होगी, 14 साल की। हाँ उसको भी तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन ये प्रेग्नेंट देते बच्चा देते हुए क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है ना, मर सकती है ना। और इतने कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं कि सामने अगले पूरे जीवन भर उसको सहना पड़ेगा वो। बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है, पैर कमजोर हो जाते हैं, बोलते कम उम्र में करने से बहुत कुछ तकलीफ है। बीपी उनका हमेशा हाई रहेगा, लो रहेगा, बहुत दिक्कत है। जो कम उम्र में बच्चा दे देती है ना तो उनका बहुत उसके मतलब हेल्थ इशू बहुत बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और वो ओवरवेट होने लगती है, उसके कारण बीमारियां, कई बीमारियां आ जाती है, ओबिसिटी बोलते हैं उसको। प्रोहिबिशन ऑफ विडोज, कि भाई जो विधवा है वो क्या नहीं कर सकती, फिर उसका जो है ना फिर शोषण करने लगते हैं लोग, है ना। रीमैरेजेस, है उसके रीमैरेज। सेकुलेशन ऑफ वुमन, सेकुलेशन मीन्स पर्दा प्रथा, ठीक है ना, वुमन जो है हमेशा। हाँ हाँ, राजस्थान में हाँ। वहां पे नहीं क्या डीएम थी, एक डीएम क्या थी, मतलब आईएएस ऑफिसर नहीं, आईएएस ऑफिसर नहीं, सॉरी वो तहसीलदार थी शायद। नहीं तहसीलदार नहीं, वो चुन के आते सबसे लो, वो कौन रहता सर, मेयर रहता क्या, नहीं मेयर नहीं। हाँ जो सबसे लो लेवल पे रहता है, नगर सेवक ना। तो वो नहीं क्या, वो ऐसी बैठी थी और वो उसका नहीं क्या पर्दा यहाँ तक था और वो बात कर रही, तो बोल रहे यार क्या चल रहा है, अरे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था है? हाँ, all of which led to the hardship for them. Hardship means कष्ट। इससे क्या हो रहा है, उनको कष्ट हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ देयर स्टेटस इन सोसाइटी। का जो स्थान है वो क्या है, नीचे सोसाइटी में गिर रहा है, ठीक है ना। मतलब देखो ये जो सब कुछ है, ये जितने पॉइंट्स है उसमें कौन कंट्रोल कर रहा है उनको, मेल, पुरुष कंट्रोल कर रहा है। वुमन नहीं चाह रही है सब करना, मेल ही चाह बोल रहा है कि तुम ये सब करो, ठीक है। क्रिएट्स अनटचेबिलिटी, हाँ स्पष्टता। This practice and is developed historically in this country, the product of a Hindu caste system, ठीक है ना। ये किसका प्रोडक्ट है, हिंदू कास्ट सिस्टम का। अकॉर्डिंग टू विच पर्टिकुलर सेक्शन अमंग द हिंदू had been looked down upon as untouchables, ठीक है, by other sections of that society। जो हिंदू जो है वो क्या कर रहे हैं अपने ही बीच में, तो बाकी मेंबर्स है अनटचेबल्स को उन्होंने बनाया कि ये लोग जो है सोसाइटी का मतलब बाहर रहेंगे कास्ट सिस्टम से। ये समझ लेना वहाँ पे अनटचेबल्स मतलब कास्ट सिस्टम से बाहर डायरेक्ट है, और जो शूद्रा है वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा है, उसको कभी प्लस मत कर लेना। शूद्रा इज नॉट अनटचेबल, अनटचेबल डिफरेंट है, कास्ट के बाहर ही हो गया। आया था एक सेंटेंस, तो यहाँ पे जो भी एक वर्ड लगी है, लाइन लिखी है ना, उसको ही रट्टा मारना, ठीक है ना, मेरा बोला वाला बनना है सर। वो बोल सकता है अनटचेबल्स इंक्लूड्स शूद्रास एंड एज वेल एज अपना हाँ ऐसा बोल सकता है। नहीं नहीं सर, शूद्रा में तो SC ST आ गया ना सर। वो बोल सकते कि द पीपल विच लिविंग आउट ऑफ द सिटी, ऐसा कुछ डाल देगा, है ना, कुछ भी डाल सकता है। अनटचेबिलिटी इज नाउ प्रोहिबिटेड अंडर अंडर आर्टिकल 17।
तो देखो इसके पहले आया था आर्टिकल 16 आया था शायद, दिखाया था 17 था कि 16 था, तो उसमें क्या प्रोहिबिट किया था? यही प्रोहिबिट किया था, ठीक है। अगेंस्ट डेमोक्रेटिक आइडियल्स, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के खिलाफ द कास्ट सिस्टम रैन कॉन्ट्ररी टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, मतलब जो कास्ट सिस्टम है वो किसके खिलाफ चलता है? लोकतंत्र के भावना के खिलाफ चलता है। कैसे? कोई यादव वाला एग्जांपल से चलता है ना सर। वो वो नहीं नहीं, हम मानेंगे की बात नहीं सर, जो मतलब वोट किसको जो देना चाहिए? जो उस लायक है, जो काम कर सकता है। अब आप अपनी कास्ट के व्यक्ति को दे रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, आप लेकिन देख भी रहे हो क्योंकि वो मेरी कास्ट वाला है, ये गलत है। इससे क्या है, आपका देश नीचे जाएगा, पीछे जाएगा। अगर वो एजुकेशन में फंडिंग लाएगा अच्छी, पता चला ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपने समाज का कुछ मंदिर बना रहा है, कुछ अपने समाज का कुछ कर रहा है, तो वो सही नहीं है ना सर। वो डोनेशन कहाँ डाल रहा है फालतू की चीजों में, ठीक है ना, अपने प्रोग्राम कर रहा है। पापा बर्थडे में अच्छा अच्छा डाला था क्या? सैफई, सैफई महोत्सव। अरे हाँ, वहाँ पे बॉलीवुड की नहीं क्या हीरोइन को लाके नचा रहा था। हाँ, तो उनको नहीं दिया। तो ये गलत है कि नहीं? है ना। लेकिन अगर आप किसी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को देते थे जो समाज के लिए काम कर सकता है, तो वो क्या करता था? वो महोत्सव भी करता था सर, और ये भी करता था। नहीं नहीं, मैं बोल रहा ना, वो त्योहार भी मनाता था, वो भी करता था और ये भी करता था, ठीक है। डेमोक्रेटिक आइडियल्स प्री सपोज ह्यूमन इक्वालिटी, ठीक है। डेमोक्रेटिक से क्या होता है? ह्यूमन इक्वालिटी आती है ना, इंसानों को हर व्यक्ति को समान अधिकार, समानता देता है, ठीक। बट द कास्ट सिस्टम बिलीव्ड इन इनइक्वालिटी, भाई वो समानता नहीं दे रहा, वो बोल रहा है एक जन ऊंचा है, एक जन नीचा है, एक जन बीच में है, कोई 3/4 पे, कोई 1/3 पे, ये क्या है भाई? देयर वॉज फोर फोल्ड हायरार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ कास्ट, मतलब 4 भाग है इस हायरार्की में, ऊपर से नीचे तक जो क्रम है उसमें 4 भाग है, ठीक है ना, कास्ट। वेयर लोअर कास्ट और एक्सप्लॉइटेड इन एवरी फील्ड बाय द हायर कास्ट, जितने नहीं नहीं सर, वो ये बोल रहा है कि जो शूद्र को है ब्राह्मण भी तकलीफ दे रहा है, क्षत्रिय भी तकलीफ दे रहा है, और वैश्य भी दे रहा है। लेकिन उसने रूल बना दिया ना ऊपर वाले ने, तो फिर भाई वो भी तकलीफ देते हैं। फिर जो कमजोर रहता है ना उसको और दबाने की कोशिश करते हैं। आप कमजोर रह गए ना फैमिली में भी, आप बोलोगे जैसे मैं अभी, वो बोल रहे मैं स्कूटी नहीं, खाना नहीं, नहीं, लेकिन अभी इनको देखो, आप एग्जाम्पल लो अमृता मैम का, उनको स्कूटी में, तो वो क्या इंडिपेंडेंट हो गए, वो कहीं भी अभी कभी भी जा सकते, आप नहीं जा सकते। आपको ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ऑटो ऑटो वाली की हड़ताल है, तो फिर आप नहीं जा सकते, तो आप डिपेंडेंट हो गए। तो अपने मतलब पैर पे खड़े होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप दबके रहोगे ना, आपको हर कोई दबाएगा फिर। जैसे मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की शादी हुई, शादी हो गई है ना, तो उस वो तो है ना, ये है मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलती नहीं है, मतलब हाँ, हाँ चुपचाप रहती, गाय समान है, हाँ मतलब चुपचाप रहती है, और उसको नहीं कि सब डांटते हैं घर के सभी, सभी। तो नहीं क्या वो, तो भी सुनती रहती चुपचाप, तो उसको नहीं कभी और ज्यादा डांटने को देखते हैं, और ज्यादा दबा रहे उसको, समझ रहे? अच्छा अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात बोली सर ने, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जब ये बड़े होते गए तो इनने डिफेंड किया होगा शायद थोड़ा, ठीक है।